हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, पहले बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी, क्योंकि साथियों पढ़ाई तो आप कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो साथियों, बात ऐसी है कि कई दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहे पाया, उसलिए उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को क्लास लेना संभव ही नहीं था, असंभव ही था। क्योंकि मैं ऐसे समय में मतलब विकट परिस्थितियों से गुजरा हूँ कि क्लास छोड़ मतलब एक टाइम का खाना भी नसीब में नहीं हो रहा था। तो जैसे तैसे था, उसको समय को गुजार लिया और अब हम अच्छे समय में आ गए। तो क्यों ना उस समय को देखते हुए हम हमारी क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने उस टाइम अपन को बोला था, मतलब राजवंश स्टार्ट करेंगे, तो काफ़ी टाइम हो गया, मैंने बोला भी था, तो नहीं कर पाए क्लास। तो आज की क्लास में राजवंश स्टार्ट करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और वह तो मैं बोल ही रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपकी क्लास में नहीं ले पाया, उसके लिए मैं सॉरी, क्षमा प्रार्थी हूँ। तो साथियों, अब आपकी क्लास को डिस्टर्ब नहीं किया जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, अब राजवंश को स्टार्ट करते हैं ना, तो एक अच्छे से राजवंश के पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। मेरे ख्याल से अगर यहाँ पढ़ लेंगे तो दूसरों से पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि वैसे अच्छे शिक्षक होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, तो अच्छे से पढ़ाते हैं। लेकिन अपना छोटा सा ये जो है ना, इसमें वो अच्छे वालों को भी हम कवर कर लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा है नहीं है, कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो जितना बड़ा है ना, उसमें सबको मन ले लेंगे। तो साथियों, क्यों ना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज से पढ़ लेते हैं। मतलब अपन का कहा था कि राजवंश स्टार्ट करेंगे। राजवंश में मतलब प्राचीनतम राजवंश पढ़े तो हमारे राजस्थान में जो गुर्जर प्रतिहार थे या चौहान वंश थे, सबसे बड़ा मतलब देखा जाए तो मेवाड़ था। तो क्यों ना हम चौहान वंश से स्टार्ट किया जाए। तो शायद चौहान वंश से स्टार्ट करते हैं और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और जैसा मैंने बोला, उस समय से जो क्लास नहीं ले पाए उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो शायद क्लास को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चौहान वंश, चौहान वंश, शायद चौहान वंश को स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति क्या है, किस विज्ञान मतलब इतिहासकार ने किससे मानी है, कौन व्यक्ति था, वो उसके मतलब बेसिक बेसिक जानकारी ले लेते हैं। चौहान वंश की उत्पत्ति बेसिक जानकारी ले लें। फिर हम अजमेर के चौहान पढ़ेंगे, जालोर के पढ़ेंगे, और रणथंभौर के पढ़ेंगे, नाडोल के पढ़ेंगे, और हाड़ौती के पढ़ेंगे, सीकर के पढ़ेंगे, सांभर के पढ़ेंगे। तो अलग अलग मतलब पढ़ते रहेंगे। तो पहले चौहानों की बेसिक बेसिक जानकारी है वो हम प्राप्त कर लेते हैं। वैसे चौहानों की उत्पत्ति चहमान नामक व्यक्ति से मानी जाती है। ऐसे लिख लीजिए, चौहानों की, चौहानों, आप ऐसे लिखिए, चौहानों का प्रथम या प्रारंभिक 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 पुरुष चहमानन नामक चहमानन चहमान नामक व्यक्ति था। थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, क्योंकि कई दिनों बाद क्लास ले रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा आप कोऑपरेट कर लेना। वैसे मतलब चयमान नामक व्यक्ति था वो प्रथम पुरुष। और इसने मतलब इतिहास का अलग अलग बताया, जैसे मतलब वैसे चंद्रवर्दई चंद्रवर्दई सूर्यमल मिश्रण सूर्यमल सूर्यमल मिश्रण मुणोत नैणसी, इन्होंने भी चौहानों की उत्पत्ति है ना अग्निकुंड से बताई है। नैणसी ने चौहानों की चौहानों की उत्पत्ति उत्पत्ति अग्निकुंड से बताइए, अग्निकुंड से बताई है।
चंद्रवर्धय, सूर्यमल मिश्रण और मोहम्मद नैन सिंह ने इन्होंने चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। और डॉक्टर भंडारकर है ना, इसको खच्चर जाति विदेशी मानते हैं। डॉक्टर भंडारकर चौहानों को खच्चर जाति के विदेशी मानते हैं। ये भंडारकर जी विदेशी बताते हैं, विदेशी मानते हैं। और विदेशी है ना, भंडारकर जी बताते हैं तो कर्नल जेम्स टोड और स्मिथ भी इसे इन्होंने भी विदेशी मानते हैं। ऐसे लिख लीजिए, कर्नल जेम्स टोड तथा स्मिथ यह चौहानों को विदेशी मानते हैं। देखो ये विदेशी हैं तो विदेशी बताएंगे, लेकिन अपने वाले जो बता फैक्ट देते हैं ना, वो याद रखना जरूरी। ये तो सेट हो जाएगा क्योंकि विदेशी है, विदेशी बताएंगे। अब एक है ना, बिजुलिया शिलालेख में चौहानों को है ना ब्राह्मणों की संतान बताया गया है। आप ऐसे लिखिए, बिजुलिया शिलालेख में चौहानों को ब्राह्मणों की संतान बताया, ब्राह्मणों की संतान बताया है। ये साथियों अलग अलग फैक्ट है, अलग अलग मतलब इतिहास का अलग अलग देते हैं। अब ये ना सुधा माता अभिलेख में चौहानों को महर्षि वशिष्ठ की संतान बताया। सुधा माता अभिलेख वो जो मिला है ना, सुधा माता अभिलेख में चौहानों को महर्षि वशिष्ठ की संतान बताया। महर्षि वशिष्ठ की संतान बताया है। अलग मतलब अलग अलग इतिहास का अलग अलग फैक्ट दिए। देखिए चंद्रवर्धय, सूर्यमल मिश्र, मोहम्मद नैन सिंह ने इन्होंने अग्निकुंड से बताया। भंडारकर ने खच्चर जाति से बताया। कर्नल जेम्स टोड और तथा स्मिथ ने विदेशियों से बताया। बिजुलिया शिलालेख में ब्राह्मणों की संतान बताया है। और सुधा माता अभिलेख में चौहानों को महर्षि वशिष्ठ की संतान बताया। अलग अलग बताया। तो ये तो थे चौहानों की उत्पत्ति से लेकर इतिहासकार ने बताए। और शायद आगे की क्लास में जैसे चौहानों में बेसिक जानकारी लेंगे ना, तो चौहानों की मतलब कुलदेवियां भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं। कल से मतलब रात में अच्छे से स्टार्ट कर देंगे। जो कोई रणथंभौर है चौहान, मतलब रणथंभौर है, नाडोल है, जालोर है, अजमेर है, तो उनको स्टार्ट कर। अब ऐसे चौहानों की मतलब अजमेर के चौहानों की कुलदेवी, अब ऐसे अजमेर के चौहानों की कुलदेवी अजमेर के जालोर के चौहानों की कुलदेवी, जालोर के, ये इंपॉर्टेंट है। चौहानों की कुलदेवी है ना अलग अलग पूछी जाती है। चौहानों की कुलदेवी अजमेर के जालोर के और सीकर के चौहानों की कुलदेवी, सीकर के चौहानों की कुलदेवी। अब इसमें ना कुलदेवी सबकी अलग अलग है, एक ही मत कर देना। जैसे अजमेर के चौहानों की कुलदेवी अलग है, जालोर के चौहानों की अलग है, सीकर के चौहानों के, अजमेर के चौहानों की कुलदेवी मानेंगे तो उसके शाकंभरी माता मानेंगे। शाकंभरी माता अजमेर के चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता। जालोर के चौहानों की कुलदेवी आशापुरी माता, आशापुरी
माता। सीकर के चौहानों की जीर्ण माता, जीर्ण माता। ऐसे साथियों अलग अलग पूछे ना तो अलग लिख दी, लेकिन सीधा अगर पूछ लेना कि चौहानों की कुलदेवी तो जीर्ण माता लिख देना। सीधा पूछ ले तो जीर्ण माता, चौहानों की कुलदेवी वहां पूछ ले जीर्ण माता। मतलब अलग अलग अजमेर के पूछ ले, जालौर के पूछ ले, सीकर के, तो अलग अलग अपने अलग अलग लिख दिए। तो साथियों अब ये तो बेसिक बेसिक जानकारी है। अब है ना चौहानों के मूल स्थान मतलब अलग अलग इतिहासकारों ने कहां से बताया, इतिहासकारों ने सोडा हमारे ग्रंथों में कहां का लिखा गया है, तो वो देख लेते हैं। चौहानों के मूल स्थान, चौहानों के मूल स्थान। मतलब अलग अलग चौहानों के स्थान बताया, कहीं कहीं कहाँ बताया, कहीं सांबर बताया, कहीं बताया पुष्कर बताया, कहीं अनंत प्रदेश बताया। तो हम पहला पढ़ लेते हैं सांबर। सांबर या शाकंभरी। अब यहाँ किसने क्या बताया, सांबर या शाकंभरी, पृथ्वीराज जो विजय है ना, पृथ्वीराज विजय, इसमें चौहानों का मतलब मूल स्थान मैंने सांबर या शाकंभरी बताया। आप ऐसे लिख लीजिए। पृथ्वीराज पृथ्वीराज विजय में चौहानों का मूल स्थान, चौहानों का मूल स्थान सांबर या शाकंभरी या सपाद लक्ष्य बताया, सपाद लक्ष्य बताया है। पृथ्वीराज विजय में इन्होंने मतलब शाकंभरी, सपाद या सांबर बताया। जिसकी राजधानी है ना, इसकी राजधानी अहिछत्रपुर बताई गई। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी, राजधानी अहिछत्रपुर थी। अब है ना ये तो शाकंभरी या सांबर में चौहानों के मतलब मूल स्थान अलग अलग बताया। अब पुष्कर में ना, पुष्कर से कौन बताते हैं, तो अब पुष्कर में ना दोनों में लिख देते हैं पुष्कर। पुष्कर में है ना, या पुष्कर में अमीर महाकाव्य या सर्जन चरित्र में इसको इस चौहानों का मूल स्थान पुष्कर माना है। अमीर महाकाव्य, ये महाकाव्य है ना नयनचंद्र सूरी ने लिखा था। ये हमने पिछली क्लास में शायद बताया था ना, अमीर महाकाव्य या सर्जन चरित्र। अमीर महाकाव्य बहुत इंपोर्टेंट है ना, नयनचंद्र सूरी ने लिखा था ना। सर्जन चरित्र में चौहानों का मूल स्थान, चौहानों का मूल स्थान इसमें पुष्कर माना है। अमीर महाकाव्य और सर्जन चरित्र में चौहानों का मूल स्थान पुष्कर माना है। और एक अनंत प्रदेश है ना, अनंत प्रदेश 3 नंबर, अनंत प्रदेश। अनंत प्रदेश हर्षनाथ अभिलेख में ना, ये जो सीकर में हर्षनाथ अभिलेख लिखा मिला था आपने, उसमें लिखा हुआ है कि चौहानों का मूल स्थान सीकर था। हर्षनाथ अभिलेख में, हर्षनाथ अभिलेख में चौहानों का
मूल स्थान सीकर माना है, मूल स्थान सीकर माना है। हर्षनाथ अभिलेख में चौहानों का मूल स्थान सीकर माना है। हम साथियों ये तो मतलब अलग अलग फैक्ट अलग अलग दिए। चौहानों का संस्थापक था वो वसुदेव चौहान को माना जाता है, और जिन्होंने मतलब 551 में मतलब इसकी सपाट लक्ष्य में नींव रखी थी। आप ऐसे लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है ना वो लिखा दूंगा, फिर कल से ना अच्छे से रात स्टार्ट करें। जो ये बेसिक जानकारी ना दो तो लिखा ही देते हैं। चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक, अब इस चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक वासुदेव चौहान को माना जाता है। वासुदेव चौहान को माना जाता है। चौहान वंश के वास्तविक संस्थापक वासुदेव चौहान को माना जाता है, जिसने है ना 551 में सपाट लक्ष्मी चौहानों की नींव रखी थी। जैसे आप उनके वैसे 551 में एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे कोई घर में या आप कोई अच्छा काम करते हैं, मुहूर्त करते हैं, तो 551 वाला शुभ मुहूर्त माना जाता है कि 551 दिया, 5051 दिया, 55,051 दी, तो 51 वाला सिस्टम ठीक रहता है। तो इन्होंने ये मतलब छोटी सी ट्रिक के लिए माना इसने 551 में नींव रखी थी। 551 ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी सन में सपाट लक्ष्य में नींव रखी थी। सपाट लक्ष्य में नींव रखी थी। चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक वसुदेव चौहान को माना जाता है, जिन्होंने 551 में इसकी मतलब सपाट लक्ष्य में नींव रखी थी। तो ये तो था मतलब बेसिक। अब ये ना जो चौहान वंश के वास्तविक संस्थापक है, जो मतलब संस्थापक है, सन है और शाखा है, वो देख लेते हैं, फिर अच्छे से कवर कर लेंगे। अब जैसे यहां लिख लीजिए शाखा, सन और संस्थापक। अब यार शाखा सन संस्थापक अलग अलग होते हैं। जैसे मतलब शाखा देख ले, मतलब सांबर देख ले, सांबर अब सांबर है ना, तो सांबर की मतलब स्थापना कब हुई थी? सांबर अभी बताया ना, सांबर या शाकंभरी या 551 में हुई थी, 551 ईस्वी में। संस्थापक कौन थे? संस्थापक अभी बताया वासुदेव चौहान थे। वासुदेव चौहान। अब 2 नंबर लिख लेते हैं, मतलब सीक्वेंस में चलते हैं। 551 से 960 आएगी। 960 में मतलब नाडोल पाली है ना, नाडोल पाली ये 960 है इसकी, 960। इसके संस्थापक है ना जो लक्ष्मण चौहान माना जाता है, लक्ष्मण चौहान। इसके बाद है ना 3 नंबर लिख देते हैं। मतलब अजमेर है, तो अजमेर में अजमेर शाखा की स्थापना 1133 में मानी जाती है। 1133। वैसे 1130 में मतलब वो है ना, वो अजमेर दुर्ग वाली वो कहानी जो अजमेर शासक पढ़ेंगे, अजमेर का मतलब इतिहास पढ़ेंगे तब मैं अच्छे से बताऊंगा। इसके अजय राज माना जाता है, अजय राज। फिर 4 नंबर में आ जाएगा ना जालोर शाखा। अब जालोर की मतलब सन कौन सा? जालोर का है सन 1181 है शायद, 1181 है, 41 है शायद, 1181। हाँ ठीक, 1141
1181, सॉरी 41 नहीं 81। इसके जालोर के संस्थापक है ना वो है कीर्तिपाल। कीर्तिपाल की कीर्ति एक महाशासक पढ़ते हैं ना, कीर्तिपाल। कीर्तिपाल जालोर के कीर्तिपाल है। अब जालोर के बाद रणथंभौर आ जाएगा, रणथंभौर शाखा। रणथंभौर, रणथंभौर की स्थापना है ना तो वो 1194 में मानी जाती है। 1194। रणथंभौर के संस्थापक कौन थे? रणथंभौर के संस्थापक थे गोविंदराज जी, गोविंदराज। ये तो साथ ही याद रखना ही पड़ेगा, ये ना इम्पोर्टेंट पूछा जाता, कई बार पूछा गया ये संस्थापक और ये सन और शाखा। अब शह नंबर देख ले, शह नंबर देख लेते हाड़ौती। अब हाड़ौती शाखा में, हाड़ौती में भी चौहान थे, हाड़ौती शाखा। इसमें चौहानों की स्थापना ना 1241 मानी जाती है। 1241। हाड़ौती में इसमें किसने इसकी संस्थापक कौन थे? इसका संस्थापक था देवी सिंह लूमा। नहीं देवी सिंह लूमा नहीं, देवी सिंह हड्डा, सॉरी लूमा तो उसका है। देवी सिंह, देख हाड़ौती में था तो हड्डा ही होंगे, देवी सिंह हड्डा। 7 नंबर थे ना सिरोही, सिरोही शाखा। सिरोही शाखा की स्थापना कब हुई थी? सिरोही शाखा 1311 में हुई थी। 1311। इसमें दे मतलब राव लूमा थे संस्थापक, राव लूमा। ये सन और शाखा और संस्थापक तो मतलब जितना याद करोगे ना ये तो बहुत इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट ही नहीं बहुत इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा। सांबर की स्थापना 551, वो तो मतलब स्थापना करते हैं तो शुभ मुहूर्त करते हैं तो 551 का नाम लेके वसुदेव चौहान है। नाडोल पाली 960, अजमेर 1135, जालोर 1181, रणथंभौर 1194, हाड़ौती 1241, सिरोही 1311। तो साथियों अलग अलग संस्थान मतलब शाखा की अलग अलग सन है और अलग अलग संस्थापक की भी अलग अलग है। तो ये तो था मतलब हर शाखा की अलग अलग थे। तो थोड़ा सा और रह गया, 1-2 मिनट की और क्लास ले लेते हैं क्योंकि काफी टाइम से ली नहीं ना, तो थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा ना, अच्छे से शायद तो पढ़ा पाऊँ या नहीं पढ़ा पाऊँ क्योंकि दिन भी काफी हो गए ना, तो इसलिए मतलब छोटा छोटा होता है ना। तो अब है ना शायद ये सपाट लक्ष्य या चौहान है, इन्होंने कब इसकी स्थापना की थी? वो ये ऐसे लिख ली सब, सपाट लक्ष्य कमरी के चौहान शासक अजयपाल ने 7वीं शताब्दी में इसकी नींव रखी थी और अजय में दुर्ग बसाया था। आप ऐसे लिख लीजिए सपाट लक्ष्य, सपाट लक्ष्य, सपाट लक्ष्य के चौहान शासक अजयपाल ने, के चौहान शासक, चौहान शासक अजयपाल ने, अजयपाल ने 7वीं सदी में, 7वीं सदी में ना सांबर कस्बा बसाकर, सांबर कस्बा बसाकर, सांबर कस्बा बसाकर, सांबर कस्बा बसाकर तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ पहाड़ी पर अजमेर दुर्ग बसाया था। अजमेर बसाकर तारागढ़ पहाड़ी पर, वैसे है ना अजमेर दुर्ग है तारागढ़ पहाड़ी पर, ये तारागढ़ पहाड़ी पर, पहाड़ी पर अजमेरू, अजमेरू दुर्ग की नींव रखी थी, दुर्ग की नींव रखी थी। ये भी इंपोर्टेंट है। चौहानों के वंशज गुग प्रथम है ना, गुग प्रथम जिन्होंने मतलब आराध्य देव हर्षनाथ वो सीकर वाले ना, उसका मतलब हर्षनाथ पहाड़ी पर उसका मंदिर बनाया था। गुवक प्रथम ने, गुवक प्रथम ने, गुवक प्रथम ने है ना चौहानों के आराध्य देव, चौहानों के देव आराध्य देव आप ना, चौहानों
के आराध्य देव हरसनाथ का मंदिर, हरसनाथ का मंदिर, हरसनाथ का मंदिर, हरसनाथ पहाड़ी पर बनाया था। हरसनाथ का मंदिर हरसनाथ पहाड़ी पर सीकर में बनाया था ना, सीकर में बनाया था। ये तो था बेसिक जानकारी साथियों। अब बेसिक तो पता ही है आपको, बेसिक जानकारी मैं जितनी दूंगा, मतलब चौहान वंश की बेसिक जानकारी थी। और अलग अलग राजवंश जैसे पढ़ेंगे, नाडोल है, जालोर है, रणथंभौर है, उसमें अलग अलग आते हैं। ये तो मतलब चौहान वंश की बेसिक जानकारी थी। तो साथियों अच्छे से पढ़ा पाया हूँ या नहीं पढ़ा पाया हूँ, क्योंकि बहुत समय बाद ना आया हूँ, तो शायद तक आप कोऑपरेट कर लेंगे, मैं भी अच्छा पढ़ा पाया, मुझे उम्मीद भी है, विश्वास भी है। तो क्यों ना आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं प्रयास करता हूँ, थोड़ा मैं प्रयास करता हूँ, बहुत ज़्यादा आप करते हो, मतलब क्लास देखते हो, अच्छे भी शेयर भी करते हो, सब्सक्राइब भी करते हो। तो साथियों आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हो, क्लास को आगे के आगे शेयर कीजिए, क्योंकि बीएसटीसी वालों का भी लाभ मिल सके, पीजीटी वालों को भी लाभ मिल सके। तो साथियों अगर कहीं गलती सलती होगी तो उसको कमेंट के माध्यम से हमें प्रेषित कीजिए, मैं अच्छे से कमेंट देकर आपका रिप्लाई भी करूंगा। क्योंकि आप ना अगर कमेंट देख मुझे बताएंगे ना, तो जितनी मैं ज़्यादा गलती करूंगा उतनी मैं गलतियों से सीखूंगा, क्योंकि ज़्यादा गलती होगी तो मैं आगे बढ़ूंगा तो सीखता बढ़ूंगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ जहाँ मेरी गलती होती है, कोई मेरा मित्र या मेरा दोस्त बताता है तो मैं मानता हूँ, अच्छे से मानता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरी गलती है। तो साथियों ये तो चौहानों की जो थी ना वो मैंने बता दी, और आगे से कल से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब या अजमेर के चौहान पढ़ लेंगे या अजमेर के स्टार्ट करेंगे। तो कल से क्लास अब कंटिन्यू रहेगी, अब कोई दो राय नहीं, क्योंकि अच्छे से हम पढ़ते चलेंगे, कुछ दूर आप चलोगे, कुछ दूर हम चलेंगे, तो ऐसे करते करते हम मंजिल को पा लेंगे। तो क्यों ना साथियों क्लास को एंड करते हैं, और क्लास अच्छी तो लगी होगी, क्लास को एंड की ओर चलते हैं, विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।